दोस्तों, यीशु मसीह के कहे अनुसार जंग शुरू हो चुका है और इज़राइल एक बार फिर से चर्चा में है। ये संकेत बता रहा है कि लाल घोड़ा निकलने का समय हो चुका है। जब भी दुनिया में जंग शुरू होता है, ऐसा कहा जाता है कि आत्मिक दुनिया में लाल घोड़ा निकल चुका है और इसके निकलने का चिन्ह जंग के रूप में सारी पृथ्वी पर दिखाई पड़ने लगता है। इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने स्पीच में ब्लेसिंग और श्राप के बारे में बताया है। दोस्तों, इज़राइल एक दिन सारे धरती के लिए आशीष का कारण बनेगा, शायद ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने श्राप के बारे में भी बता दिया है। अपने समझ के अनुसार उन्होंने बाइबल को समझाने का कोशिश किया है और एक आह्वान भी किया है उन्होंने पूरी दुनिया को कि आशीष और श्राप आप किसका साथ देंगे। और इन बातों का ठेकड़ा फोड़ा गया है ईरान के ऊपर, आयतुल्लाह खमेनी के ऊपर। दोस्तों, रूस की मदद से एक न्यूक्लियर पावर रखने वाला देश बनने वाला है ईरान, और कईयों का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर पावर देश बन चुका है और एक बहुत बड़ा जंग इज़राइल और ईरान के साथ बीच में होने वाला है। ईरान एक शिया देश है और बहुत वर्षों से ये कोशिश में लगा है कि इज़राइल और यहूदियों को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। कई बार इस कोशिश को आजमा भी चुका है। ईरान इज़राइल के खिलाफ है और जिन देशों के साथ मिलकर ईरान ये कोशिश करता है इज़राइल और यहूदियों को मिटाने का, वे सब देश इस्लामिक देश है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता दूँ कि इज़राइल ने कभी पहला हमला किसी पर नहीं किया। हाँ, बाद में हमले के बदले जवाबी हमला जरूर किया है। दोस्तों, भजन संहिता 120 का 5 अध्याय में दाऊद कहता है, हाय हाय मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। बहुत काल से मुझको मेशेक के बेरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। दाऊद का कहना है कि मैं मेल चाहता हूँ, पर मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं और मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ा जो शांति चाहते ही नहीं। उनका मकसद ही जंग लड़ने का है। दोस्तों, ईरान का मिलिट्री संदेश है कि हम खुदा के नाम से लड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि ये जिस खुदा के तरफ से लड़ रहे हैं वो खुदा अल्लाह है और ये खुदा यहोवा नहीं है। और इनका खुदा रूप बदल कर आता है यहूदियों के खिलाफ, और इस वक्त उसने ईरान को चुना हुआ है जंग लड़ने के लिए। मोस्ट मर्सीफुल और मोस्ट ग्रेसफुल के नाम पर आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया गया है आसपास के सभी देशों में जो कि इज़राइल के अगल बगल में है, और सभी आतंकवादी संगठनों को हथियार देने का काम करता है ईरान। वैसे तो पूरा इस्लामिक जगत ये मानता है कि इज़राइल नहीं फ़िलिस्तीन है और इसे वापस लेने के लिए हम हर यहूदी को मार सकते हैं। और ऐसा ही एक कोशिश पिछले साल 7 अक्टूबर को भी किया गया था। हमास के द्वारा गाजा के हमास को भी ईरान ने ही फंडिंग दिया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि गाजा के अंदर इज़राइल का फौज दाखिल हो चुका है और ये जंग पिछले 1 साल से चल रहा है। हमास का आतंकवादी, जिसे वे हमास के योद्धा कहते हैं, प्रतिशोध लेने वाले लोग कहते हैं, ये योद्धा कहे या आतंकवादी, जब भी अपने चेहरे से नकाब उतारते हैं तो एक आम इंसान बन जाते हैं। और इस वजह से इज़राइल को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये बात भी सच है कि हमास को इज़राइल ने लगभग ख़त्म कर दिया है गाजा से, लेकिन छिटपुट घटनाओं का कार्यक्रम अभी भी चालू है।
दोस्तों, हमास का अंत के बारे में बाइबल के पुस्तक जकरिया का 9 अध्याय का 5 पद में दिया गया है। लिखा है, ये देखकर अक्सकलोन डरेगा और अज्जा को दुख होगा। एक्रोन भी डरेगा क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और अज्जा में फिर राजा ना रहेगा और अस्कलोन फिर बसी ना रहेगी। मतलब गाजा में फिर से राजा ना रहेगा, अस्कलोन फिर से ना बसेगी। ये सारे फिलिस्तीन के शहरों के नाम है और इज़राइल ने बाइबल के ये पद को लगभग पूरा कर दिया है। आज से ठीक 1 साल पहले जितना नुकसान हमास इज़राइल को पहुंचा सकते थे पहुंचा चुके, लेकिन अब उनका समय ख़त्म हो गया है। ढके हुए चेहरे होने के बावजूद इज़राइल ने राफा गेट पर, जो कि उनका आखिरी पड़ाव है मिस्र की ओर खुलने वाला गेट पर, इज़राइल ने एक बड़ा झंडा लगाया है। ये इज़राइल का जीत को दर्शाता है। हाँ, ये बात भी सच है कि इस जीत के लिए इज़राइल को दुनिया भर से विरोध देखना पड़ा और सहना पड़ा। जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि इज़राइल के साथ क्या हुआ है, वे लोग इज़राइल नहीं फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। वे फ़िलिस्तीन के झंडे के नीचे खड़े हैं, मतलब फ़िलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही बड़ा खामियाजा ये दुनिया भुगतने वाला है। मेरा मतलब है इस्लाम से, चाहे वे शिया देश है या सुन्नी देश, दोनों ही इज़राइल को और इज़राइल से यहूदियों का सफाया चाहते हैं। और इतना ही नहीं, इनमें एक कंपटीशन है कि कौन इज़राइल को पहले ख़त्म करेगा, यानी मिटा देगा। और अभी शुरुआत शिया इस्लाम ने किया है, मतलब कि ईरान ने पहल किया है, लेकिन अब इज़राइल ने अपने दुश्मनों को चुन कर मारना शुरू किया है। पहले हमास का नंबर था, अब हिजबुल्लाह का नंबर शुरू हो गया है। इज़राइल जो लिस्ट में गाजा में पूरा करते आया है, वैसे ही लेबनान को आतंकी संगठनों का लिस्ट भी धीरे धीरे पूरा करते जा रहा है। वैसे दोस्तों, एक लिस्ट ईरान ने भी निकाला है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू IDF के कई सारे जवानों के नाम लिखे गए हैं। ध्यान देने वाला बात यह है कि इस लिस्ट में इन्हें आतंकवादी घोषित किया गया है। अब ये जंग लेबनान के तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक और बात यह भी है कि हिजबुल्लाह को खड़ा करने में भी ईरान का ही हाथ है। लेकिन बीते दिनों इज़राइल ने जो पेजर अटैक किया था, उसने हिजबुल्लाह को एक बड़ा झटका दिया है। हिजबुल्लाह के बहुत सारे लड़ाके गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह के चीफ का मौत को माना जा रहा है। अब ये जंग धीरे धीरे बहुत ही बढ़ते ही जा रहा है। ये बात याद रखिए, आज नहीं तो कल हुतियों का भी नंबर लगने वाला है यमन में, क्योंकि पूरा समुद्री रास्ते पर हुती कब्जा करना चाहता है। कोई भी जहाज़ गुजरने नहीं देना चाहता है हुती। कोई भी जहाज़ लाल सागर के तरफ से गुजरता है तो खासकर वो इज़राइल से संबंधित है तो हुती उस पर अपना अधिकार जमाने लगता है और उसे नष्ट कर देते हैं। और इस बात से पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान है। और ये वही श्राप है जिसकी चर्चा अपने स्पीच में नेतन्याहू ने किया है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। ये बिजनेस और रिलीजन दोनों को मिलाने के कारण ऐसा हुआ है। और दोस्तों, आगे चलकर इन जंगों में आप और भी देशों को शामिल होते हुए देखेंगे। लेकिन बाइबल के किताब में बोने और काटने का एक नियम दिया गया है, जिसे आप बाइबल से होशे की किताब 8 अध्याय का 7 पद में पढ़ सकते हैं। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लेवेंगे, यानी काटेंगे, क्योंकि उन्होंने हवा बोया है इसलिए वे बवंडर काटेंगे। दोस्तों, आज के फिलिस्तीनियों के अनुसार लेबनान के कुछ किलोमीटर अंदर एक इजराइल ने
ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर दिया है। दोस्तों, इस जंग का आगे चलकर नतीजा ये होगा कि इजराइल के कब्जे में बहुत सारे स्थान आ जाएंगे। जब उसने अपने सीमाओं से लगे देशों से जब इजराइल अपने दुश्मनों को नाश कर देगा और इत्मीनान से रह रहा होगा, तब वो इजराइल पर चढ़ाई करने का कोशिश करेगा। बाइबल में ये यजकल का किताब 38 अध्याय का 8 पद में ये बात दिया हुआ है कि वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। और आगे 11 पद में लिखा है, और तू कहेगा कि मैं बिना शहरपनाह के गाँवों के देश पर चढ़ाई करूँगा। मैं उन लोगों के पास जाऊँगा और जो चैन से और निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहरपनाह और बिना पेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं। दोस्तों, आज शायद ऐसा मुमकिन नहीं लगता, लेकिन उन दिनों में ऐसा ही होगा। इजराइल अपने शत्रुओं से शांति पा चुकेगा, क्योंकि शत्रुओं से बचने के लिए जो दीवारें खड़ी की गई थी उनकी अब ज़रूरत नहीं होगी। गांव बिना शहरपनाह के होंगे और उन दिनों में इजराइल तीसरे मंदिर को बनाना शुरू करेगा, टेम्पल माउंट के ऊपर, जहां पर डोम ऑफ द रॉक है। बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि अल-अक्सा मस्जिद तो वही होगी, लेकिन डोम ऑफ द रॉक हटा दिया जाएगा। लेकिन एंटी क्राइस्ट जो 7 साल का वाचा इजराइल के साथ बांधेगा, उसी के अंतर्गत इजराइल में तीसरा मंदिर बनेगा और उस मंदिर में एक बार फिर बलिदान शुरू होगा। और ऐसा ही माना जा रहा है कि लाल बछिया भी इजराइल को मिल चुका है, जिससे शुद्ध जल बनाया जाएगा। मंदिर के सारे बर्तन शुद्ध किए जाएंगे और उन्हीं बलिदानों और सेक्रीफाइस को बंद करेगा एंटी क्राइस्ट। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय का 27 पद, और वह प्रधान यानी एंटी क्राइस्ट एक सप्ताह के लिए बहुत लोगों से द्रव्य वाचा बांधेगा, लेकिन आधा सप्ताह यानी 3.5 साल होने पर ही मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। दोस्तों, मंदिर होगा और बलिदान भी होगा, तभी तो बंद किया जाएगा। और दोस्तों, एक बार मंदिर बनेगा तो क्या और कौन रोक सकता है? यीशु मसीह को आने से मंदिर का कंगूरा वही है जहाँ पर शैतान यीशु मसीह को ले गया था, सारा राज्य दिखाने के लिए। अब दोस्तों, कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन स्वर्ग भी इस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि ये बातें पृथ्वी पर घटे और यीशु मसीह का राज्य शुरू हो। लेकिन दोस्तों, पहले मिडिल ईस्ट में एक ऐसा साम्राज्य उठने वाला है जिसका कोई भी कुछ भी तोड़ नहीं है या फिर तोड़ नहीं निकाल पाएगा, जिसके बारे में यूहन्ना ने लिखा है कि जो कभी हुआ करता था लेकिन आज नहीं है, लेकिन फिर से आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो राज्य इस्लामिक राज्य है और ये इस्लामिक राज्य दुनिया का अंत आने से पहले एक बार फिर पूरी दुनिया में फैलने वाला है और छा जाने वाला है। और बाइबल कहता है कि उस पशु से कोई भी न लड़ पाएगा और उसी राज्य से पशु से लड़ने के लिए यीशु मसीह को स्वर्ग से आना पड़ेगा। असली वाला यीशु मसीह धरती पर फिर आना पड़ेगा, यीशु मसीह को फिर से आना पड़ेगा। लेकिन धोखा देने के लिए इस्लाम से भी एक यीशु मसीह आने वाला है, जिसका नाम होगा जिहादी ईसा मसीह। और इसी से लड़ने के लिए असली वाला यीशु मसीह, बाइबल वाले यीशु मसीह को धरती पर
आना पड़ेगा और वो आने वाले हैं। तब सारे झूठे मजहबों का नाश हो जाएगा और इस्लाम का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम यहोवा खुदा का मजहब नहीं है। वैसे दोस्तों सारे मजहब एंटी क्राइस्ट है, लेकिन इस्लाम डी एंटी क्राइस्ट मजहब है। इस्लाम एक मसीह विरोधी साम्राज्य है जो यीशु के बलिदानों को नहीं मानता। इसी मजहब से लड़ने के लिए आखिर में वो आ रहा है जिसका मुंह से दोधारी तलवार निकलता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। दोस्तों अंत में जो यीशु मसीह लोग लड़ेंगे वो अन्याय से नहीं बल्कि न्याय से लड़ेंगे। ये कोई मजहबी युद्ध नहीं होगा, बल्कि ये एक धर्मी युद्ध होगा जो धार्मिकता से भरा हुआ होगा, क्योंकि धार्मिकता का युद्ध सिर्फ यीशु मसीह ही लड़ सकते हैं। आप सबको जय मसीह की।